Hi everyone, welcome back to this channel and we are doing exercise 7.5. Here's the question number 3. So the first condition is the degree of x in numerator should be less than degree of x in denominator. ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री चेक करो कितनी है। यहाँ पे डिग्री एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स क्यूब, डिग्री कितनी है 3। यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, तो ठीक है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड क्या करते हैं हम, सेकंड आप इसको फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। अब कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म मैं फिर से कह रही हूँ सेम है, ठीक है, एक फैक्टर का ही डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है, और डिग्री लेस देन होगी। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो पी एक्स प्लस क्यू है, यहाँ पे तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, तो सेम कैसे है। ठीक है, तो सेम ऐसे है कि डिग्री लेस देन होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्यूब है इसलिए उन्होंने ऊपर क्वाड्रेटिक लिखा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक थी तो इसलिए उन्होंने ऊपर लीनियर लिखा है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो मैक्सिमम यही हो सकता है कि 2 हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है, 2 भी और 2 भी हो सकता है। ठीक है, सो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू प्लस c अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एलसीएम लेते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ न्यूमरेटर को। ठीक है, अब सिर्फ दिमाग में एलसीएम लो। देखो a के साथ मल्टीपल में क्या आएगा, क्योंकि a के डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है तो ये तो नहीं आएगा, ये दोनों टर्म्स आएंगी। तो आप क्या लिखोगे, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये a के साथ आ गया, प्लस b के साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि b के डिनोमिनेटर में ये टर्म है x माइनस टू, तो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे, इट विल बी x माइनस वन एंड x माइनस थ्री। ठीक है, ये b के साथ आ गया। नेक्स्ट इज प्लस c के साथ क्या आएगा, x माइनस वन एंड x माइनस टू। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करोगे, देखो इसीलिए हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कब तक इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, फिर एक्स करोगे, फिर कांस्टेंट टर्म्स करोगे, है ना। तो इस लेंदी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, दैट इज वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो मैं एक एक करके सारी वैल्यूज लिख रही हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये c 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये b भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 1 है, बस a में 1 नहीं है, तो मैं 1 पुट कर सकती हूँ। ठीक है, 1 पुट करने से क्या होगा, b और c 0 हो जाएगा, मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे वैल्यू रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 3x माइनस वन है, इस x की जगह पे 1 रखो, इट विल बी 3 इंटू वन 3 एंड देन 3 माइनस वन इज 2, तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू, ए वाला सॉल्व करो, x की जगह पे 1 रखो, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस टू, कितना हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे रखोगे तो 1 माइनस थ्री कितना हो जाएगा माइनस का 2, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2a, तो आप a को क्या लिखोगे फिर, a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नाउ अगेन पुट x इज इक्वल्स टू, हम क्या पुट करेंगे 2। अब देखो 2 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा a वाला। ठीक है, c 0 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में ही x माइनस टू है, तो आप 2 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे 2 पुट करो, 3 टू जा 6, 6 माइनस वन 5 इज इक्वल्स टू में बी। अब यहाँ पे पुट करो 2 माइनस वन 1, 2 माइनस थ्री माइनस वन, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी माइनस 5। ठीक है, सो बी विल बी माइनस 5। नाउ सी फाइंड करने के लिए आप क्या पुट करोगे, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3। ठीक है, अब देखो 3 पुट करो, a 0 हो गया, b 0 हो गया, आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे 3 पुट करो, इट विल बी 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस वन 8 इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे आ जाओ c एज इट इज। ठीक है, x माइनस वन, 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2 एंड 3 माइनस टू कितना हो जाएगा 1, तो ये 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, c की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को कहाँ पे पुट करोगे आप, इस वाली इक्वेशन पे, फर्स्ट इक्वेशन पे। ठीक है ना, मतलब जिस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करा है क्वेश्चन को वहीं पे पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। देखो a कितना है 1, सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन में कितना है x माइनस वन। ठीक है ना, एंड dx प्लस b कितना है माइनस 5, तो ये माइनस 5 बाहर ले लेंगे, dx एज इट इज एंड अपॉन में आ जाएगा x माइनस टू। ठीक है,
प्लस सी कितना है 4, कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, dx अपॉन ये कितना हो जाएगा x-3। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो, ये कितना हो जाएगा log x-1, ये कितना हो जाएगा log x-2, और ये कितना हो जाएगा log x-3, एंड देन प्लस में c। इतना समझ में आया? ऑलराइट, एंड दैट इज द आंसर। देखो इतना इजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंदी नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, आप जब एग्जाम में करोगे तो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, बट अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रही हूँ, तो कैलकुलेशन का पार्ट सिर्फ इतना ही है। ठीक है, बाकी तो आप क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। ठीक है, बट जो क्वेश्चन में काम है करने के लिए वो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, 5-6 लाइन्स का ही काम है और ज्यादा कुछ काम है नहीं। चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। आपको यहाँ पे 3 फैक्टर्स गिवन है डिनोमिनेटर में। ठीक है, और क्योंकि डिग्री कितनी है आपकी, ऊपर 1 है, नीचे कितनी है 3, तो जब आप इसको फॉर्म में कन्वर्ट करोगे सो इट विल बी a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 एंड प्लस c अपॉन x-3। ठीक है, क्योंकि लीनियर में है फैक्टर्स नीचे, तो आप इसको ऐसे इंडिविजुअली सेपरेट कर दोगे। ऑलराइट, फिर हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है ये तो एज इट इज रहेगा। सो नाउ वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम एलसीएम भी ले रहे हैं साथ साथ, तो a के अपॉन में x-1 है, तो एलसीएम लेके कितना हो जाएगा x-2 एंड x-3। ठीक है, b के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे x-1 एंड x-3, c के साथ हो जाएगा x-1 एंड x-2। ठीक है, जो इनके डिनोमिनेटर में सेम है उसको हम नहीं रखते हैं। ऑलराइट, नाउ हमने डिस्कस किया था कि हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं जो जीरो हो जाए। अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे b और c दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a। नाउ x इज इक्वल्स टू 1, a के साथ क्या है आपके पास x-2, तो 1 - 2 -1 एंड 1 - 3 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड a को आप इधर शिफ्ट कर दोगे, सो द वैल्यू ऑफ a विल बी 1/2। ऑलराइट, अब देखो अगर मुझे b फाइंड करना है या फिर c फाइंड करना है तो क्या पुट करोगे? ठीक है, चलो पुट करते हैं x की जगह पे 2। नाउ वी कैन पुट x इज इक्वल्स टू 2। अब देखो जब आप x की जगह पे 2 पुट करोगे तो आपका c 0 हो जाएगा, आपका a 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में है 2 इज इक्वल्स टू b एज इट इज, 2 - 1 1 एंड 2 - 3 -1। ठीक है, तो ये सिंपली -1 आ जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ b विल बी -2। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, जब आप 3 पुट करोगे तो आपका a 0 हो जाएगा और b वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो आपको सिंपली c मिल जाएगा। 3 - 1 2 एंड 3 - 2 1। ठीक है, तो आप इस 2 को शिफ्ट करोगे तो द वैल्यू ऑफ c विल बी 3/2 एज इट इज। ठीक है, चलो अब हमने तीनों कांस्टेंट फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू किस में पुट करेंगे, जो फॉर्म है। ठीक है, जो फॉर्म हमने अज्यूम करी थी उसमें वापस पुट करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सिंपल। नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 1/2। ठीक है, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इट विल बी dx अपॉन x-1 एंड द वैल्यू ऑफ b इज -2, तो -2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इट विल बी dx अपॉन x-2। ठीक है, एज इट इज। उसके बाद फिर हम c की वैल्यू पुट करेंगे। c कितना है आपके पास 3/2 पॉजिटिव में, सो प्लस का 3/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, एंड dx अपॉन x-3। ठीक है, तो अब तो ये बहुत सिंपल आपका इंटीग्रेशन बन गया। ये कितना हो जाएगा log x-1 -2 एंड इट विल बी log x-2, फिर आ जाएगा आपका प्लस में 3/2 log x-3। ठीक है, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, प्लस सी ऐड कर लेंगे एंड दैट इज द आंसर। इजी। ठीक है, देखो ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत इजी था, बस इतना ही कैलकुलेटिव पार्ट है। ठीक है, जो बाकी माइनर पार्ट्स है ना, जो जहाँ ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, सी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वो मैंने इरेज कर दिया है, बट वो बहुत ईजी कैलकुलेशन हो, तो कर ही लोगे आप लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि डायरेक्ट हम ये वाली फॉर्म अप्लाई करेंगे। पहले तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम सोचेंगे ना कि कौन सा वाला मेथड यूज होगा। अभी तुम 7.5 कर रहे हैं तो हमको पता है कि हाँ भाई पार्शियल फ्रैक्शन ही होगा, बट अगर ये पेपर में आ गया तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड है। अब फॉर एग्जाम्पल हमको दिख रहा है नीचे क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो चलो उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, मुझे पता है वो होगा नहीं, आपको भी पता है वो नहीं होगा, बट ट्राई करते हैं ताकि पता चले हमको कि कहाँ पे आप फाइंड आउट कर पाओगे कि हाँ ये वाली फॉर्म नहीं लग रही है। तो आपने एक्स का जो कोफिशिएंट है 3 उसका हाफ करा, दैट इज 3/4। 3/4 का स्क्वायर ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, प्लस में 2। ठीक है, तो ये फॉर्म बन जाएगी आपकी। फिर आप ये प्लस वाला ले लोगे, इट विल बी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास
माइनस का 1/4 और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फॉर्म तो बन गई लेकिन ऊपर 2x है। अब 2x को रिप्लेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे x+3/2 की जगह कुछ x स्क्वायर होता अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो हम उसको ना फिर टी लेट करके 2x को रिप्लेस कर देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो x है वो इसी फॉर्म में x+3/2, तो ये जो 2x है न्यूमरेटर में वो रिप्लेस होगा नहीं। ओके, तो ये मेथड तो यूज नहीं हो सकता। फिर कौन सा मेथड यूज होगा? अब अगर हम इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लें, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे? x² + 3x + 2, ठीक है, साइड में कर लेते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो देखो a कितना है 1, मतलब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करोगे तो ax² + bx + c, ठीक है। तो इसके आप फैक्टर्स करोगे तो 2 के आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x + x, ठीक है, 2 × 1 2 एंड 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से आप कॉमन ले लो x, कितना आ जाएगा x + 2, यहाँ से कॉमन लो कितना आएगा 1 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x + 2, ठीक है। क्या आएंगे आपके फैक्टर्स, क्या आएंगे x+1 एंड x+2, ठीक है। तो क्या हम डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं x+1 एंड x+2? अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सो वी कैन इजीली अप्लाई दी पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं इसको x+1 एंड x+2। ऑलराइट, अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का न्यूमरेटर एज इट इज एंड इसके अपॉन में मैं लिख रही हूँ a, अपॉन में आ जाएगा x+1, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम तो ये ऑब्वियसली कैंसिल हुआ, पर चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख दिया और ये किसके इक्वल है? a अपॉन में x+1 एंड b अपॉन में x+2, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स में, ठीक है। और आपको पता है कि दोनों का डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो एक के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? x+2। हमने डिस्कस करा था कि जो सेम होता है वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो एक के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे x+2 एंड b के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे x+1, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा था कि हम वैल्यू पुट करते हैं, एक एक करके 0 करते हैं और एक किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम एक बार -1 पुट करेंगे, एक बार -2 पुट करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में, मतलब क्लियरली सीन है ये तो, ठीक है। तो आपको देख के समझना है। -1 पुट करो, देखो अगर -1 पुट करोगे तो b आपका 0 हो गया। लेफ्ट साइड में -1 पुट करोगे सो इट विल बी -2 इज इक्वल्स टू a एज इट इज, एंड -1 + 2 कितना हो जाएगा? इट विल बी 1 ओनली, सो द वैल्यू ऑफ a इज -2, ठीक है। चलो, अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको a क्या पुट करना पड़ेगा? -2, क्योंकि a के साथ क्या है? x+2, तो आप x को रखोगे -2, a विल बी 0, मतलब जो a का टर्म है दैट इज द 0। ऑलराइट, तो अब आ जाओ लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हम पुट करेंगे -2, सो इट विल बी -4 एज इट इज b, एंड देन -2 + 1 इज -1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ b विल बी 4। चलो, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, किसकी? a की और b की, किस में? इस वाली फॉर्म में, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? -2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे dx एंड अपॉन में आ जाएगा x+1। b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4, अगेन कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे dx एंड अपॉन में आ जाएगा x+2, ठीक है। सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, log आ जाएगा, सो इट विल बी -2 log x+1 एंड देन प्लस में 4 log x+2। नाउ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, सो वी कैन ऐड c ऑल्सो एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। देखो कितना इजी सा था, और लेंथ देखो क्वेश्चन की कितना छोटा है, ठीक है। तो जो मैंने कैलकुलेशंस इसमें नहीं शो करी है वो बहुत इजी है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं बस आपको गाइड कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि स्टेप क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या क्या कैलकुलेशन है, ठीक है। बाकी जब आप एग्जाम में करोगे तो आप प्रॉपरली रिप्रेजेंट करोगे उसको, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन है ए की और बी की। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। यू कैन गिव मी सम फीडबैक इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।